स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताश्च शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्य मताच पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तमतोटकं वार्तिकार मन्यान्नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। विश्वं द्रपणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयन् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये इदं श्री दक्षिणामूर्तये नमः। परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तिधृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मनि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणमनंगमदा प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। यं प्रमजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याचुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुः तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। श्री राधा के पदकमल वंदौ बारंबार
जिनके कृपा कटाक्षते रीजत नंद कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, और करता करे न कर सके गुरु किए सो। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आज के दिन से परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। यही भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी आज के दिन से सुखताल में गंगा जी के किनारे पर आइए भगवान सुखदेव जी महाराज की वंदन। आज के दिवस की जाऊं बलिहार, आज के दिवस की जाऊं बलिहार। हो मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार, मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। ओ मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार, मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। आज के दिवस की जाऊं बलिहार, आज के दिवस की जाऊं बलिहार। दिवस की जाओ बलिहार, आज के दिवस की जाओ बलिहार। ओ मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार, मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार, मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। मधुर मधुर ताली के साथ में जय हो। जय गुरुदेव। करो दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो। तन मन धन संतन पे वारो, तन मन बन संतन परिवारो। ओ तन मन धन संतन पे वारो, तन मन धन संतन परिवारो। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन
अति पावन। हरि जन बैठ हरे यश गावन। हरि जन बैठ हरि यश गावन। हरि जन बैठ हरे यश गावन। हरि जन बैठ हरि यश गावन। जय गुरुदेव। कहे कथा और अर्थ विचारे। 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 आप तेरे ओरन को तारे। आप तरे ओरन को तारे। आप तेरे ओरन को तारे। आप तेरे ओरन को तारे। कहे रे दास मिले हरिदासा। कहे हरिदास मिले हरिदासा। कहे रे दास मिले हरिदासा। हरिदास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी मेरी आशा। जन्म जन्म की पूरी भैया सा। आज के दिवस की जाऊं बलिहार। 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 ओ मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। ओ मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। ओ मेरे घर आया सुखदेव जी का प्यार। 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 गुरुदेव जी का प्यार। सुखदेव जी का प्यार। गुरुदेव जी का प्यार। गुरुदेव जी का प्यार। सुखदेव जी का प्यार। सुखदेव जी का प्यार। गुरुदेव जी का प्यार। गुरुदेव जी का प्यार। सुखदेव जी का प्यार। गुरुदेव जी का प्यार। गुरुदेव जी का प्यार। भजन में लागो रे मन बेरी। भजन में लागो रे मन बेरी। कैसे समझाऊं हार पर्यो कछु समझना आई तेरी। विषय छूटत संग न चालत अब काल बजावत भेरी। भजन में लागो रे मन में। एक एक कर सब चालन लागे
आवत बारी अब तेरी, गुरु ज्ञान में चेतो दीजो, जासो मिटयत फेरी। कपट कोट ही बीच समायो, लागत बारी तेरी। भजन में लागो रे मन मेरी, सद्गुरु संत ज्ञान बरसावे, समझो अब हो नेरी। कहो दयानंद समझ मन मूरख, समय जात ना देरी। लागो रे मन मेरी, भजन भजन में लागो रे मन बेरी। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, भजन में लागो रे मन मेरे, भजन में लागो रे मन मेरी, मेरा गो मन मेरी। कैसे समझाऊं हार परो, कैसे समझाऊं हार परो, कछु समझ न आई तेरी, कछु समझ न आई तेरी। भजन में लागो रे मन मेरी, भजन में लागो रे मन मेरी। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय,
श्री भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री गणेश महोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हरि महादेव। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान अकारण करुणा अरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद गोपाल ऋषिकेश जनार्दन वृंदावन चंद श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार वंदना। वैष्णव का परम धन परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में प्रणति करते हुए हमारे आदरणीय पूजनीय माता जी के चरणों में वंदन एवं आदरणीय ब्राह्मणगण विप्रगण समस्त भक्त वृंद माताओं बहनों भाई बंधुओं इस श्रीमद् भागवत जी के प्रमुख यजमान आयोजक श्री राधा कृष्ण मंदिर यूथ क्लब उसके सभी सेवादार सदस्यगण जिनमें श्री गोविंद सिंह जी प्रधान, उपेंद्र शर्मा जी, धर्मेश सिंह जी, राकेश पाल जी, रवि तिवारी जी, विमल ठाकुर जी एवं उमेश ठाकुर जी, प्रदीप सिंह जी, रवि भारद्वाज जी, सत्येंद्र मिश्रा जी, राजेश जी, रंजीत जी, रुपेश जी, मनोज जी, अरुण जी, सबके लिए मंगलमय शुभकामना शुभ आशीर्वाद के साथ में समस्त सुरजीत नगर के निवासीगण व्यासपीठ से आप सबके लिए मंगलमय शुभकामना शुभ आशीर्वाद के साथ में भगवान गणपति जी के इन पावन 10 दिवसीय महोत्सव में हम लोग इस भागवत कथा के द्वारा अपने जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं। और श्री भागवत कथा के अंतर्गत हमने श्रवण किया भगवान के प्राकट्योत्सव का, नंदोत्सव का। बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज की पावन धरा धाम में। समस्त गोप गोपांगनाएं नंदराय जी के यहाँ आकर के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस नंदोत्सव का गायन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातो लादुमामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृता वाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मा मजस्य मयि कार्यामास विधिवित् पितृदेवार्चनं तथा धेनुना विप्राद समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोकसात्कौम्भाम्रावृतान् कालेन स्नान शोचभ्यां संस्कारे तपसे जया शुद्धयन्ति
सुदयन्ती निर्विदानम द्रमण्यात्मात्ममंगलम। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज नंदोत्सव का गायन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ब्रज की भूमि में। जरा भाव से इस विषय को श्रवण करना, जहां इन शब्दों में ही अर्थ छुपा है। नंद जी का अर्थ ही है नंदम आनंदम ददाती, जो दूसरों को आनंद देने का कार्य करें, जो दूसरों को सुख देने का कार्य करें, आनंद प्रदान कर रहे हैं। और जो दूसरों को आनंद देता है उसी के घर में आनंद होता है। इसलिए नंद के आनंद भल, क्योंकि नंद जी ने आनंद बांटा है और श्री नंद जी के ही द्वारा आज हम सब लोग नंद नंदन की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यह श्री नंदराय जी के उन शब्द से ही हमको अनुभव हो रहा है। और यशोदा का तात्पर्य है भगवान की माता जी यशोदा, जिसका तात्पर्य है यशम ददाती यशोदा, जो दूसरों को सुख यश देती है। अजी काम करने का यदि अवसर आए तो काम तो स्वयं करती है, और जब पारितोषिक लेने का अवसर आता है तो उस समय में दूसरों को आगे कर दें। ऐसा हमारा भाव है क्या? ऐसा हम लोगों का भाव नहीं हो सकता। हम लोग तो उल्टा कर लेते हैं। काम चाहे भले कोई करे, परंतु यदि पारितोषिक लेना पड़े, उसका श्रेय की बात आ जाए तो हम आगे हो जाते हैं कि हमने किया है। इसी कारण से भगवान के माता का नाम है यशोदा, जो दूसरों को यश देती है। सेवा करने का कार्य भले किसी का, जब तप करने का कार्य था तो तपस्या तो इन्हीं द्रोण और धरा ने तपस्या किया, और अगले जन्म में नंद और यशोदा बनकर के आए। परंतु गोपियां कभी कह देती कि तुम्हारे घर तुम्हारे लल्ला ये तो तुम्हारे हैं, तो यशोदा कहती नहीं नहीं हमारे नहीं है, ये तो तुम्हारे हैं। और यदि मेरे घर में है तो भी गोपी तुम्हारे ही आशीर्वाद के प्रताप से आए हैं। ऐसा भाव भक्ति माँ यशोदा की है। और यह हमको भावना करनी चाहिए कि ये जो कंस है यही कलयुग है, अधर्म है। और इस कलयुग के अंदर अधर्म में इसने मानो वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर रखा है। ये हमारा जो सब में बसे हुए परमात्मा को देखने वाला चित्त ही वसुदेव है, और साथ में देव की तुल्य, देवताओं के तुल्य जैसी बुद्धि है वह हमारी देवकी है। बुद्धि कैसी है? देवताओं की जैसी। इसलिए देव की बुद्धि हमारी देव की है। आप कहेंगे कि फिर ये कौन सी जेल में बंद है? तो ये हमारा शरीर ही जेल है बंधुओं। ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और 84 लाख प्रकार के मानो जेल हो गए। इन जेलों के अंदर एक जेल जिसको कहते हैं सेंट्रल जेल, ये सेंट्रल जेल है मनुष्य शरीर। इससे बाहर निकल सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
ये तो मोक्ष का द्वार है। तो मोक्ष का द्वार है, इसलिए इससे यत्न करके, प्रयत्न करके हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। प्रयत्न करना पड़ेगा। और यदि एक व्यक्ति, अंधा आदमी जो है, वह बैठा था एक हॉल नुमा एक कमरे में, वो निकलना चाह रहा था, कैसे निकले? तो किसी ने कहा कि दीवार के साथ हाथ लगाता हुआ चल, और जहाँ दरवाजा आ जाएगा वहीं से तू बाहर निकल लेना। वह चला, पर जब दरवाजा जब सीध में आया तो उस अंधे व्यक्ति के सिर में खाज चली। बस वह खुजलाने में रह गया और आगे बढ़ता गया। ये है हमारा हाल। ऐसे ही हम लोग भी इन 84 लाख जून में शरीरों की यात्रा करते 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 जब मानवीय शरीर में आते हैं, जिससे हम द्वार से निकल सकते थे, परंतु क्या हुआ? ये माया की, मोह की, ममता की, राग द्वेष की इस खाज से हम लोग उस द्वार को चूक जाते हैं। और कितनी बार चूक गए हैं? बार बार अवसर हमको परमात्मा देते हैं और हम बार बार इसको खो देते हैं, गंवा देते हैं। तो इसलिए अब अवसर मिला है, इस बार तो अवसर नहीं खो देना। ये अवसर फिर नहीं खो देना महाराज। इसलिए इस अवसर के रहते रहते हमारा जो ये मुख्य लक्ष्य है वह हमें प्राप्त हो जाए। तो इस मानव के देह में आकर के अब हम इस अवसर को न खोवें, तो इस भागवत कथा के द्वारा हमारे को समझ आ जाए और हम उस प्रभु की सेवा में लग जाए। तो मानव का ये शरीर का जो मुख्य लक्ष्यार्थ पूर्ण हो जाएगा कि नहीं? और इसलिए ये जेल है। जैसे जेल में बंधे होते हैं ना, ऐसे ही हमारा चित्त, बुद्धि, ये सब बंधे हुए हैं। इस बंधनों में अष्टावक्र कहते हैं कि ये बंधन बड़ा तेज है, बड़ा जबरदस्त है। देहाभिमाने चिरं बंधोसि तव पुत्रकः ज्ञान खंडगेन तनिष्कृत सुखी भव। अष्टावक्र कहते हैं, रे जनक, ये देहा अभिमान, ये बंधन है, बड़ा जबरदस्त बंधन है। और इस बंधन में हम लोग बंध जाते हैं। तो इसलिए इस बंधन को खोलना है। यदि इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान देना, ज्ञान खंडगेन तनिष्कृत सुखी भव। ज्ञान की तलवार से मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त निरंजन चैतन्य चिन्मय निरावय निरंजन रूप आत्म तत्व हूँ, मैं वह आत्मा हूँ, ऐसा आप अनुभव करेंगे तो देहाभिमान जैसे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमारा ये जो चित्त है ये भी उस बंधन में पड़ गया। देव की भी रूपी बुद्धि भी उस बंधन में, उस कलयुग के उस अधर्म के बंधन में पड़ गए। अच्छा, आप बताएं कि अब इसे मुक्त होना हो तो कौन कर सकता है? तो वह परमात्मा ही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। जैसे वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त भगवान श्री गोविंद ने किया, ऐसे हमें भी बंधन से मुक्त वही करें।
तो उस परमात्मा से प्रार्थना करें, गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गोविंद मेरे नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझट में हे नाथ में फंस जाऊं। संभव है झंझट में हे नाथ में फंस जाऊं। संभव है झंझट में हे नाथ में फंस जाऊं। संभव है झंझट में हे नाथ में फंस जाऊं। तुम देखते नहीं रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गोविंद मेरे नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। नंद बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखते नहीं रहना, झट पाँव पकड़ लेना। तुम देखते ना रहना, झट बाहर पकड़ लेना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा
मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उसे पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उसे पार लगा देना। बस एक परमात्मा से प्रार्थना करना, वही आपकी इस नैया को पार लगा सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना जैसे वसुदेव देवकी जी ने की, तो भगवान ने उनकी नैया पार की। यही तरीका है महाराज, यदि इन बंधनों से छूटना है तो। और देखो एक भाव और है, भगवान जेल में प्रकट हुए हैं। मामा की जेल में भगवान आए, परंतु जेल में आनंद नहीं हुआ, जेल में उत्सव नहीं मनाया गया। उत्सव कहाँ पर मनाया गया? गोकुल में। आनंद गोकुल में हुआ, भगवान प्रकट जेल में हो गए, परंतु आनंद कहाँ हुआ? गोकुल में हो गया। भाव ये है कि यदि हम भी अपने हृदय को जेल की जैसे बनाएंगे तो भगवान का आनंद हमको मिलने वाला नहीं है। जेल कैसा होता है? अरे जेल में जैसे चोर, लुटेरे, डाकू ये सब आते हैं कि नहीं आते? तो ऐसे हमारा हृदय भी जेल जैसे होगा, तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे ये लुटेरे आने लग जाएं। और जहाँ ऐसे आएंगे तो फिर भगवान का आनंद खत्म हो जाएगा। और जेल को आप देखो, जेल संकुचित होता है, बंद होता है चारों तरफ से, बड़ी बड़ी दीवारें होती है, सलाखें होती हैं। तो हमारा भी हृदय हम जेल की जैसे संकुचित रखेंगे, संकुचित रखेंगे, बंद रखेंगे चारों तरफ से। वहां पर बस मैं और मेरा, और ना कोई मेरा। बस वहां पर सिर्फ मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूँ, बस इसके सिवा हमें और कोई दूसरा नजर नहीं आता है। ऐसी स्वार्थपरता अगर हृदय में होगी तो फिर भगवान का आनंद आपके हृदय में प्रकट हो सकता नहीं। तब हृदय में आनंद प्रकट हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे हृदय को गोकुल की जैसे बनाना पड़ेगा। ए माताओं सुनो, बातें बाद में कर लेना है। हृदय को कैसा बनाना? बोले हृदय को ऐसा बनाना जैसे गोकुल होता है ना। गोकुल कैसा है? गोकुल चारों तरफ से खुला है, खूब चारों तरफ से खुला हुआ। ऐसे हमारा हृदय होवे जहाँ सबके लिए हमारा हृदय खुला हो। अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चितानाम वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की भावना, जहाँ सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं, जहाँ कोई पराया है ही नहीं, ऐसा भाव होने लग जाए। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कि तुम सब में मुझको, परमात्मा को देखो, सब में। सिया राम में सब जग जानी। सीताराम जी हमारे अपने हैं कि नहीं? बोलो। तो सीताराम जी हमारे अपने, इसलिए सब में सीताराम जी बैठे तो सब हमारे हुए कि नहीं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में परमात्मा का अनुभव करने की बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं। सब में उसको देखो।
और सबके लिए मांगो। अगर मांगना हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर सबके लिए मांगिए ना। जब सब हमारे हैं तो सब के लिए मांगो। कहो कि सब खुश, सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए। एक माता बोली कि हम सबके लिए तो बोलेंगे, पड़ोसन के लिए नहीं बोलेंगे। तो पड़ोसन के लिए क्यों नहीं बोले ना? वो तो ठीक ही नहीं है। सबको अपना मानो तो उसको अपना नहीं मानेंगे। सबको अपना मानो और सब में भगवत भावना करो। यदि किसी से शत्रुता हटाना हो ना, किसी से शत्रुता हो गई आपकी और आप उस शत्रुता को हटाना चाहते हो, तो आपको एक उपाय बताता हूँ। आप अपने मंदिर में जहाँ आपका ठाकुर जी का मंदिर, वहाँ बैठ जाओ। आलती पालती बना करके बैठो, आंखें बंद करो और ध्यान करो हृदय में भगवान, और भगवान से प्रार्थना करें कि इससे, जिससे हमारी शत्रुता हो गई है, इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कह करके फिर जिससे आपकी शत्रुता है उसका ध्यान करो। जिससे आपकी शत्रुता है उसका ध्यान करो और उसकी आप 3 बार परिक्रमा कीजिए, मन ही मन। 3 बार उसकी परिक्रमा करके उसको प्रणाम कीजिए, मन ही मन। अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल मात्र 3 दिन के भीतर आपके सामने परिणाम आ जाएगा। जिसकी शत्रुता होगी ना, जिससे, वह व्यक्ति भी आपके प्रति सविनय, वह भी आपके प्रति जो है सद्भाव पूरित हो जाएगा। यह ध्यान धर करके उस परमात्मा का स्वरूप सब में है, ऐसा मानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे गोकुल है, गोकुलम, गो माने इंद्रियां और कुलम माने समूह। इंद्रियों का समूह ही है गोकुलम। और गोकुलम में भगवान के आने का तात्पर्य यह है कि समस्त इंद्रियों में भगवान का आ जाना, समस्त इंद्रियों का भगवान में विनियोग हो जाना। आँख में भगवान का दर्शन होने लगे, कान से भगवान की कथा सुनने लग जाएं, जिह्वा से उनका नाम जपने लग जाएं, हाथों से सेवा करने लग जाएं, पाँवों से उनके तीर्थ यात्रा होना शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि आपका हृदय गोकुल बन गया। और जब आपका हृदय बन जाएगा गोकुल, तब आप नहीं नाचेंगे, आपके रग रग रोम रोम नाचेंगे, कहेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा देखो किस किस का हृदय गोकुल हो गया है। जिसका हृदय गोकुल हो गया ना, फिर उसको ताली बजाने में शर्म नहीं आएगी, बड़े आनंद से ताली बजेगी और झूम झूम करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय
कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा आनंद होने लग जाएगा महाराज। इसलिए आज नंदराय जी को कैसा आनंद हो गया। नंदस्पात्मज उत्पन्ने जातो लहादो महामना। देखो यहां शब्द आया महामना। एक होता है मन वाला और एक होता है महामन। महामन वाला। आप कौन से मन वाले हैं? केवल मन वाले कि महामन वाले हैं? या नंदराय जी महामन वाले हैं? देखो मन वाला, आप लोग कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति दान करता ना, दान तो दान करता है तो उसके मन में आता कि मैं क्या क्या दे दूं, तो उसके मन में आता है मैं ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। आप कहें बड़ा मन वाला है, बहुत मन वाला। यहाँ पास में ही महादेव नगर, ये हमारे पंडित जी वहीं रहते उधर महादेव नगर में। वहां एक बार कथा चल रही थी, तो कथा के बाद में ठाकुर जी को लेकर के सब लोग कुछ बोले कि हमारे घर भी ठाकुर जी को लाओ। हम ले गए तो सभी अपने अपने घर में हमें बुलाए तो हम चले गए। हमारे परमात्मीय श्री चंद्रभान जी चौहान, अभी पीछे आपके मंदिर में वहाँ मक्खड़ कॉलोनी में कथा हुई थी, आप भी पधारे हैं पूरी मंदिर कमेटी के साथ में। सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और सभी जोरदार से ताली के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। तो वहाँ पर कि मैं एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ, तो कहा ठाकुर जी को हमारे घर में लाओ महाराज। हम ले गए। माताओं ध्यान से सुनना। तो उसमें एक कोई माताजी कथा सुनने आती थी। वो माताजी का भाव था कि ठाकुर जी हमारे घर में भी आवे। तो उसने मन में ऐसा विचार कर लिया कि महाराज जी तो ठाकुर जी को लेकर के बड़े बड़े लोगों के घर जाएंगे, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में नहीं आएंगे। अब ठाकुर जी नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए उसने एक मन में संकल्प कर लिया कि मैं एक पाँव पे खड़ी रहूँगी जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। तो एक पाँव पे खड़ी हो गई। अब मुझे किसी ने बताया, मुझे पता नहीं चला, बाद में मुझे किसी ने बताया कि एक माताजी ने ऐसा संकल्प कर रखा है कि एक पाँव पे खड़ी रहूँगी जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। अरे मैंने कहा भैया पहले उसके घर चलो, कब से बेचारी खड़ी होगी। फिर वहाँ हम गाड़ी लेकर के उस तरफ गए जहाँ उसका घर था, और जितने लोग हमारे साथ में आचार्य ब्राह्मण लोग थे, कोई ऐसे पंडित नहीं होंगे जो वहाँ पर उसकी आंखों से आंसू ना आए होंगे। उसकी वहाँ भाव दशा देख करके जब हम उनके घर में गए महाराज, तो हमने ऐसा सुनाई है कि नैनन के जलसों पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो वहाँ हमने देखा उस माता ने अपने आंखों के आंसुओं से चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए। और
बात तो मैं इसलिए कहा हूं कि इतनी जबरदस्त श्रद्धा की पराकाष्ठा मैंने वहां पर अनुभव की, वो मैं बताने लगा हूं। जब वो माता ने वहां पर ठाकुर जी का पूजन किया तो वो हमें कहने लगी कि महाराज जी हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ है नहीं। और ऐसी उसकी दशा हमने देखा घर में कि वो कहे कि मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे पास में जो मेरी सबसे कीमती चीज है मैं वो आपको देना चाहती हूँ। और उस माता ने, हमें ऐसा लगता है कि माता जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने संतान का त्याग नहीं कर सकती, पर उस माता ने अपने बच्चे को लेकर के मेरे चरणों में रख कर के कहती, महाराज यही सबसे बड़ी कीमती चीज है, यही मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। ये सुन के तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अरे भाई माता, ये आपने मुझे अर्पित किया है, सो मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। आपने दे दिया इसलिए अब ये मेरा हो गया, परंतु अब मैं इसको वापस आपको दे रहा हूँ, ये समझ करके ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इसको तो ममता तो प्रभु में रखना और सेवा इसकी करना। तो वह ऐसी प्राकाष्ठा, जब हम ऐसा कभी अनुभव करते हैं कि व्यक्ति जब कुछ देता है, कुछ दान करता है, तो जब उसके दान को देख करके हम लोगों के मन में आता है कि ये व्यक्ति तो बड़े मन वाला है, बड़े मन वाला। तो कुछ लोग होते हैं बड़े मन, कुछ मन वाले और कुछ महामन वाले। अच्छा, महामन वाले कैसे होते हैं? महामन वाले होते हैं कि जो देने से कभी भी पीछे हटते नहीं। अच्छा, एक बार दे दिया तो कोई दूसरी बार आ जाए। कहीं कहीं लोग होते हैं प्रसाद लेते हैं तो पहले में इसमें लड्डू ले लेंगे, फिर दूसरा आगे बढ़ा दें, दूसरा भी बढ़ा दे साथ में। तो कोई कोई होते हैं व्यक्ति देने वाले कहते हैं दिया तो था अभी, तेरे पीछे हाथ में लड्डू है कि नहीं। पर महामना व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ले, दूसरा भी ले, तीसरा भी ले, चौथा भी ले, जितनी बार मांगेगा उतनी बार हम तुम्हें देंगे। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कि ये महामना है। नंदस्पात्मजोत्पन्ने जातो लादो महामना। श्री नंदराय जी कैसे हो गए? महामना है। ऐसे महामन वाले हमारे श्री नंदराय जी हो गए। दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? अजी छछिया रही न बचिया। पीछे क्या कुछ रहा नहीं, छछिया रही न बचिया, कुछ नहीं रहा। बोलो तो क्या छछिया रही न बचिया कुछ नहीं रहा? तो कुछ नहीं रहा क्या? बोले नहीं नहीं, लक्ष्मी जी उनके घर में आकर के बैठ गए। जो दान करता है उसके पास में घटता नहीं है, दान से बढ़ता जाता है। और यहाँ तो जब कोई इतना दे दे में तो लक्ष्मी जी तो खुद आकर के बैठ गए। लक्ष्मी जी को बैठना ही पड़ता है उसके घर में आकर के। जो व्यक्ति अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें, धर्म को समर्पित कर दें, तो ये निश्चित जानिए ये प्रकृति है महाराज, ये सारी प्रकृति उसकी हो जाएगी। जो सब कुछ धर्म को दे दें तो धर्म सारी प्रकृति को उसका कर देगा। ये सिद्धांत है। अब हमारे नंदराय जी के यहाँ तो श्री लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हो गई। इस बात की का पता नंदराय जी को नहीं चला। नंदराय जी को इस बात का पता नहीं चला, गोपियों को चला। गोपियां कहती है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज